कागज़ के जहाज़ बना के चलाए हैं बचपन में? वो तो बहुत बनाए मैंने जो फ्लाइंग जब सीखी थी मैं तकरीबन 7 इयर्स का था, तब मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। रियल प्लेन होते हैं ना, अगर आप वो नहीं फ्लाई कर सकते तो आप इसकी तरफ आ सकते हैं। इसके डिफरेंट क्लब्स हैं जहाँ पे हम इसको जाके फ्लाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ मैं हूं अफसाली राना। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हम पाकिस्तान के यंगेस्ट आरसी पायलट से। तो चलिए आइए आज अहमद से मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें इतनी छोटी सी उम्र में पायलट बनने का शौक कैसे हुआ। इस वक्त मेरे साथ अहमद मौजूद हैं। अहमद मुझे बताएगा कि आपको आरसी प्लेन्स चलाने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कैसे आपने स्टार्ट किया? आरसी प्लेन्स तो बेसिकली जो मेरे फादर थे वो फ्लाइंग किया करते थे आरसी प्लेन्स पे, लेकिन जो मेरे ग्रैंड फादर थे वो रियल प्लेन फ्लाई करते थे सेस्ना। तो एविएशन का आप शौक कह लें कि शुरू से ही था। अच्छा अहमद मुझे बताएगा आप कितने साल की उम्र से आपने इसको चला रहे हैं, कब चलाना सीखा? मैंने जो फ्लाइंग जब सीखी थी मैं तकरीबन 7 इयर्स का था, तब मैंने अपनी फ्लाइंग स्टार्ट की थी। उसके बाद जो मैंने कंप्लीट जब इसको फुल जो सीखा था 3D प्लेन के ऊपर, वो तकरीबन मैं 15 to 16 इयर्स का था जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तो अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 17 को। तो आप पढ़ते भी हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही मैं स्टडी भी कर रहा हूँ, साथ साथ ये मेरी हॉबी और उसको मैं साथ साथ लेके ही चल। तो अभी आप अपनी स्टडीज़ को कैसे जो है वो केटर करते हैं और इस अपने फ्लाइंग के शौक को? बेसिकली ये जो हॉबी होती है आपका, ये फ्री टाइम होता है, और आप अगर अपना फ्री टाइम किसी अच्छी हॉबी में स्पेंड कर रहे हैं, जिस तरह ये है, हॉबी और भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन मुझे ये पर्सनली ये पसंद थी, तो मेरे लिए तो ये है कि मेरा जितना भी फ्री टाइम होता है मैं इनको ही देता हूँ। थोड़ा लोगों को बताएं कि आरसी प्लेन्स होते क्या हैं और इनको चलाते कैसे हैं, क्या इनकी स्पेसिफिकेशंस हैं? बेसिकली आरसी प्लेन्स जो होते हैं ये आपके कहने के जो रियल प्लेन होते हैं ना, अगर आप वो नहीं फ्लाई कर सकते तो आप इसकी तरफ आ सकते हैं। इसके डिफरेंट क्लब्स हैं जहाँ पे हम इसको जाके फ्लाई करते हैं। अब जो इसके कंट्रोल्स वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल रियल प्लेन के जैसे होते हैं, तो आपको इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपने रियल प्लेन चलाया, शौक है आपको कि रियल प्लेन भी चलाने का, कि आप चलाएं कभी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने रियल प्लेन में भी एक दफ़ा फ्लाइंग की थी सेस्ना के अंदर। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस आपको मैंने बताया शुरू से एक तो इंटरेस्ट था इसमें, और पहले जब मैंने जितनी भी फ्लाइंग अपनी सीखी है मैंने आपको बताया इन्हीं प्लेन से सीखी है। इनके जो एलिवेटर हो गया, लाइक रडर हो गया, एलरॉन्स हो गए, इन सारों के जो कंट्रोल है वो असली प्लेन से मैच करते हैं। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी जब ये वाली ट्रेनिंग कंप्लीट की, देन फिर मेरा उसके बाद ये भी ड्रीम था कि मैं रियल प्लेन फ्लाई करूँ। फिर मैंने रियल प्लेन में फ्लाइंग की। कभी फिर कागज़ के जहाज़ बना के चलाए हैं बचपन में? वो तो बहुत बनाए मैं थर्मापूल की शीट्स जो होती हैं उनके ऊपर ना डिफरेंट किस्म के प्लेन बना के ना, उनको लाइक ग्लू वगैरह से जोड़ के मॉडल प्लेन बनाया करता था। तो इन जो प्लेन्स हैं आरसी प्लेन्स, इनकी कितनी कैटेगरी होती है, कितने टाइप्स के होते हैं ये वाले प्लेन्स? की 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो ट्रेनर की होती है, देन लो विंगर आ जाता है, जो आपके प्रेसिजन प्लेन्स होते हैं, ये थोड़े स्पीडी होते हैं। जब आप अपनी ट्रेनिंग वाली जो स्टेज होती है उस पर आप ट्रेनर पे फ्लाई करते हैं, उसके बाद आप इस पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन जो आजकल चल रहा है जिस पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह हो रहे हैं वो 3D प्लेन है, और उसको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज उसमें मूव्स ज़्यादा ऐड हो जाते हैं और वो काफ़ी टची होता है प्लेन। 3D प्लेन्स क्या होते हैं? 3D प्लेन्स बेसिकली आजकल जो हो रहे हैं जितने भी मूव्स वगैरह आप होते हैं ना, यानी आप उस पर मूव्स करके जितनी भी परफॉर्मेंस होती है वो आप 3D प्लेन्स के ऊपर दे सकते हैं। ये जो पहले प्रेसिजन प्लेन होते थे अब ये क्विट होते जा रहे हैं। अच्छा अहमद, मैं देखी थी कि प्लेन्स तो बड़ी हैं, तो इनको तो चलाने के लिए जगह भी काफ़ी चाहिए, तो इनको फिर आप कहाँ पे चलाते हो, प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो? इनके बेसिकली डिफरेंट क्लब्स हैं, वो आपको ज्वाइन करने पड़ते हैं, तो वहाँ जाके हम इनको फ्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है, वो यही समझते हैं कि यार ये छोटी सी जगह में फ्लाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए आपको प्रॉपर रनवे चाहिए होता है जो आपके इंजन वाले प्लेन्स होते हैं, और आपको अच्छा खासा स्पेस वाला एरिया चाहिए होता है। इनकी मैक्सिमम प्राइस क्या है और मिनिमम प्राइस कितनी होती है? मिनिमम अगर स्टार्टिंग जो प्राइस है, अगर कोई सीखना चाह रहा है तो उसके पास ऑलमोस्ट 1.5 लाख का बजट होना चाहिए। उससे ऊपर फिर वो 20-30 लाख सुकून से ऊपर जा सकता है जितना वो जाना चाहे। तो ये इतने प्राइसी क्यों है, हालांकि ये कोई इतने बहुत बड़े भी नहीं है, तो क्या वजह इनकी? बेसिकली इनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो काफ़ी महंगे होते हैं, और पाकिस्तान में इनकी 1-2 शॉप्स ही हैं जो देती हैं इनका सामान वगैरह जो इन लोगों ने मंगवाया हुआ है। अच्छा अहमद मुझे बताएगा कि जो आरसी प्लेन्स है ये किन पे चलते हैं, मतलब इनमें कोई फ्यूल डलता है, पेट्रोल है, किस पे चलते हैं? बेसिकली इसमें कैटेगरी वाइज है। अब जिस तरह आपके जो जेट प्लेन्स होते हैं वो फ्यूल के ऊपर होते हैं, और उससे अगर आप नाइट्रोज वाला आ जाएं, जो अब नाइट्रोज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग इनको चला रहे हैं, तो इसका डिफरेंट फ्यूल अब काफ़ी चीज़ मिक्स करके फिर हम इसको बनाते हैं। इसमें डायरेक्ट फ्यूल नहीं हम डाल सकते। तो आपके खुद के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? फ्यूचर प्लान मेरे यही है कि मैं एविएशन को ही कंटिन्यू रखूँगा और एयरफोर्स ज्वाइन करने का ड्रीम है। अच्छा मुझे बताएगा कि आरसी प्लेन्स को चलाने में जो है वो कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपको, क्या चैलेंजेस होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपको सबसे पहले तो अगर आप इंजन वाला प्लेन फ्लाई करें आपको पहले इंजन को समझना पड़ता है। सेकंड, अक्सर ये भी हो जाता है कभी इंजन बंद हो जाता है तो आपको एमरजेंसी लैंड भी करना पड़ता है। तो इसके अंदर कह लें जिस तरह आपका रियल प्लेन होता है ना, सेम आप ऐसे ही कह लें कि आप उसमें बैठ के फ्लाई करते हैं, इसको आप ज़मीन पर फ्लाई करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन इसमें भी आपको कह लें कि काफ़ी
ध्यान रखना पड़ता है कि इस पर कोई बर्ड स्ट्राइक वगैरह ना हो जाए, इसकी जो सर्वर्स वगैरह हैं वो चेक करनी होती है टाइम टू टाइम, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है।